हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नंबर सिस्टम सीरीज। लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट डिजिट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, जो कि यूपीएससी के कुछ पीवाईक्यू भी हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द लास्ट डिजिट इन द एक्सपेंशन ऑफ 17 रेज टू पावर 256। अब यहाँ पे भी 7 है, तो 7 की साइक्लिसिटी चेक होगी। पहले 256 को 4 से क्या कर देंगे, डिवाइड। जब भी रिमाइंडर 0 आ जाए तो 0 नहीं लिखना होता, उसको हम किससे रिप्लेस करते हैं, 4 के साथ। 7 रेज टू पावर 4, यानी कि इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 1, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट 81 इंटू 82 इंटू 83 84 एंड सो ऑन 99। अब इसमें हर नंबर को आपस में मल्टीप्लाई नहीं करना, इसमें क्या चेक करना होता है, अगर नंबर 5 प्रोडक्ट में हो और उसके साथ कोई इवन नंबर हो तो हमेशा उसका यूनिट डिजिट क्या आता है, 0। इसका रीजन क्या है, जैसे 5 है, अब 82 और 85 को पिक करते हैं। 82 में जो यूनिट डिजिट है वो कितना है, 2, और 85 का जो यूनिट डिजिट है वो कितना है, 5। तो 2 इंटू 5 10। अब लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आ गया, 0। तो 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या रहेगा, हमेशा 0। इसका यूनिट डिजिट क्या बन जाएगा, 0, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द सम s इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड where x, y and z are distinct prime numbers each less than 10। एक तो उन्होंने बोला है कि जो s है वो हमारे पास किसके इक्वल है, x प्लस वाई प्लस जेड के इक्वल, और ये तीनों के तीनों नंबर डिस्टिंक्ट है, अलग अलग नंबर है, कोई भी नंबर रिपीट नहीं करेगा। और जो नंबर है वो कौन से नंबर है, प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर किससे कम है, 10 से। अब 10 से प्राइम नंबर कौन से कम होते हैं, 2, 3, 5 और 7। बाकी और तो कोई प्राइम नंबर नहीं है जो 10 से कम हो। यानी कि हम जो भी x, y और z की वैल्यू एज्यूम करेंगे, या तो वो क्या एज्यूम कर सकते हैं, 2, 3, 5 और 7। अब ऑप्शन चेक करते हैं कि ऑप्शन में क्या पूछा है, द यूनिट डिजिट ऑफ s कैन बी 0। क्या हो सकता है यूनिट डिजिट 0। ऑप्शन नंबर 2, क्या यूनिट डिजिट s का 9 हो सकता है, या फिर s का यूनिट डिजिट 5 हो सकता है। तो इसे बाय केसेस सॉल्व करके देखते हैं। पहले 2, 3 और 5 पिक करते हैं नंबर। 2 प्लस 3 प्लस 5, चाहे x को 2 ले लो, चाहे y को 2 ले लो, चाहे z को 2 ले लो, पर लेना हमने डिस्टिंक्ट ही है। यहाँ पे s की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 प्लस 5 दैट इज 10। इसका यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 0। ऑप्शन नंबर 1 तो सही है कि जो हमने पहला केस लिया 2, 3, 5, उसको ऐड करने पे जो यूनिट डिजिट बन रहा है वो क्या है, हमारे पास 0 है। नेक्स्ट केस 3, 5, 7 लेके देखते हैं। तो s की वैल्यू क्या बन जाएगी, 3 प्लस 5 प्लस 7, 8 प्लस 7 दैट इज 15। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आ गया, 5। ऑप्शन नंबर 3 भी करेक्ट है। अब ऑप्शन नंबर 2 को चेक करने के लिए हम और केसेस देखते हैं। 2, 3, 5 ले लिया, 3, 5, 7, कोई और नंबर पिक करते हैं, जैसे कि 2, 5, 7। तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 प्लस 5 प्लस 7 दैट इज 7 प्लस 7 14। तो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 4, 9 तो नहीं आ रहा। बाकी और कोई केस बच रहे हैं उन्हें भी एज्यूम कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2, 5, 7 ले लिया हमने, 3, 5, 7 भी पिक कर लिया, 2, 3, 5 भी पिक कर लिया, 2, 3, 7 लेके देखते हैं। लास्ट केस है ये, क्योंकि बाकी और कोई केस बन नहीं सकता। 2 प्लस 3 प्लस 7, 5 प्लस 7 12। इसका जो यूनिट डिजिट है उसके केसेस क्या बन रहे हैं, या तो यूनिट डिजिट 0 होगा, या फिर यूनिट डिजिट 5 आता है, या यूनिट डिजिट 4, या फिर यूनिट डिजिट 2। ऑप्शन में 0 और 5 तो गिवन है तो इसीलिए करेक्ट है, लेकिन 9 किसी भी केस में हमारे पास यूनिट डिजिट नहीं आ रहा, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। जो भी ऑप्शन नंबर 2 है वो एलिमिनेट कर देंगे, ए ऑप्शन, बी एंड डी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, एक्स, वाई, जेड कोई भी प्राइम नंबर लिए, लेकिन वो प्राइम नंबर 10 से क्या होने चाहिए, छोटे, और वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए, कि जो एक बार नंबर ले लिया वो रिपीट नहीं करना चाहिए।
उसके बाद उसी नंबर को रीशफल करके हमने 4 केसेस बनाए। तो चारों केसेस में जो यूनिट डिजिट आ रहे थे वो कौन से आ रहे थे? 0, 5, 4 और 2। लास्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब 3 ऑप्शन दिए हैं, कहते तीनों में से क्या करेक्ट है? पहला ऑप्शन, यूनिट डिजिट इन 17 रेज़ टू पावर 174 इज 7। अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 7 को चेक करते हैं। तो 174 को 4 से डिवाइड करके देखते हैं। पावर क्या बन गई? 7 रेज़ टू पावर 2 49। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया? करेक्ट, इनकरेक्ट सॉरी। अब 1 को इनकरेक्ट करने पे ऑप्शन वैसे भी एलिमिनेट हो रहे हैं, ए बी सी। ऑप्शन नंबर सिर्फ सी बचता है जो कि हमारे पास जिसमें 1 नहीं है। लेकिन बाकी ऑप्शंस को भी देखते हैं, अगर बाय चांस उनको एलिमिनेट करना हो तो उसका क्या वे है करेक्ट करने का? डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ एनी टू नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 8। इसके दो मेथड है, या तो इसे बाय ऑप्शन या बाय एजम्पशन कर लेंगे, या फिर इसे बाय पूरा सॉल्व करके देखते हैं। हम दोनों मेथड सॉल्व करके देखेंगे इसमें। पहले बाय एजम्पशन, कोई भी दो ऑड नंबर ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ऑड नंबर लिया एक 5 और एक ऑड नंबर ले लिया 3। उन्होंने कहा है डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स। पहले इनका स्क्वायर करना है। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, और इसका क्या चाहिए मुझे? डिफरेंस। 25 माइनस 9, तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 16। अब 16 क्या 8 से डिविजिबल है? करेक्ट है। कोई और दो ऑड नंबर लेके देखते हैं, जैसे कि 7 या फिर 5। इसका स्क्वायर करने पे इन्हें माइनस करके देखेंगे। 49 माइनस 25, 24। ये भी क्या 8 के साथ डिविजिबल? यानी कि कोई भी अगर दो ऑड नंबर लेते हैं, उसका स्क्वायर करने पे उसका डिफरेंस लेंगे तो वो पक्का 8 के साथ डिविजिबल होगा। बट ऐसे तो बहुत सारे ऑड नंबर्स हैं, कौन-कौन से अज्यूम करेंगे? तो इसके लिए कुछ और भी एक मेथड है, जो ये बताता है, एक तरह का प्रूफ है कि कोई भी दो ऑड नंबर का स्क्वायर करने पे अगर उसका डिफरेंस लेते हैं तो वो 8 के साथ क्या होता है? हमेशा डिविजिबल। अब लेट कर लेते हैं दो ऑड नंबर। ऑड नंबर हमेशा किस फॉर्म में मिलते हैं? 2k+1 की फॉर्म में। देखो हमारे पास नंबर दो होते हैं, या तो इवन नंबर या फिर ऑड नंबर। जो इवन नंबर होता है वो किस फॉर्म में होता है? 2k की फॉर्म में। ऑड नंबर किस फॉर्म में होता है? 2k+1। अब उन्होंने दो ऑड नंबर कहा है, तो पहला ऑड नंबर हम ले लेते हैं 2k+1। सेकंड ऑड नंबर ले लेते हैं हम 2s+1। इसका स्क्वायर और उसका डिफरेंस 2k+1 का होल स्क्वायर माइनस 2s+1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये लॉन्ग मेथड है, ये एग्जाम में तो वैसे हम यूज बहुत कम करते हैं, बट कभी कभी क्या होता है कुछ एजम्पशंस हमारे पास गलत चली जाती है, तो ये प्रूफ यूज कर सकते हैं। 2s का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 इंटू 2s इंटू 1, 4k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4k माइनस 4s स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4s। 1 के साथ 1 क्या हो गया? कैंसिल आउट। कॉमन निकालेंगे, जो स्क्वायर वाली टर्म है उनमें से कॉमन निकालते हैं। इन दोनों में से 4 क्या आ रहा है कॉमन? k स्क्वायर माइनस s स्क्वायर प्लस इन दोनों टर्म्स में से 4 क्या आ गया कॉमन? k माइनस s। अब यहाँ पे फिर आइडेंटिटी यूज करते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब इन दोनों नंबर में से 4 क्या आ रहा है कॉमन? k माइनस एस भी क्या आ रहा है कॉमन? तो बच क्या गया? k प्लस एस प्लस 1। अब जो ये दो नंबर्स है, कोई भी नंबर है, k और s कोई भी नंबर हो सकता है। k हो सकता है इवन है, s हो सकता है ऑड हो, मे बी k हो सकता है इवन हो, s भी इवन हो, या फिर k हमारे पास ऑड नंबर बन सकता है, s भी क्या हमारे पास ऑड नंबर बन सकता है। लेकिन जब भी हम इनकी कैलकुलेशन करेंगे, जैसे फर्स्ट केस है इवन और ऑड, इवन नंबर मैंने सपोज कर लिया 4 और ऑड नंबर सपोज कर लिया 3। 4 माइनस 3 ये तो बन गया ऑड, लेकिन 4 प्लस 3 प्लस 1 7 प्लस 1 इवन। सेकंड अगर एजम्पशन लेके चलते इवन और इवन, इवन में से इवन माइनस करेंगे तो ये क्या आएगा? इवन। लेकिन इवन में से 1 प्लस ऐड करते हैं तो ये क्या बन जाता है? ऑड। यानी कि जो ये दो नंबर है इसमें से एक इवन नंबर होगा और एक क्या होगा? पक्का ऑड नंबर। तो ये कह सकते हैं कि इवन और ऑड की मल्टीप्लीकेशन करने पे रिजल्टेंट क्या आता है? हमेशा इवन नंबर। जैसे कि 2 इंटू 3 ऑड और इवन 6, 4 इंटू 5
20 इवन नंबर। अब इवन नंबर हमेशा 2 के साथ क्या होता है? डिविजिबल। ये 4 के साथ भी डिविजिबल है, 2 के साथ भी डिविजिबल है, इनके एलसीएम के साथ भी डिविजिबल होगा, यानी कि 8 के साथ भी। यहाँ से ऑप्शन नंबर 2 क्या आ गया? करेक्ट। लास्ट ऑप्शन, एडिंग 1 टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। अब कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? लगातार, लेकिन उन्होंने ऑड नंबर कहा है। जैसे सपोज हम 3 नंबर लेते हैं तो 3 के बाद ऑड नंबर कौन सा होगा? 5। अगर 5 पिक करते हैं तो 5 के बाद ऑड नंबर कौन सा होगा? 7। एडिंग 1 टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। पहले तो किसी भी दो ऑड नंबर का प्रोडक्ट करना है, जैसे 3 इंटू 5, फिर उसमें 1 ऐड करना है, या फिर 5 इंटू 7 प्लस 1। क्या वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होगा नंबर? चेक करते हैं। 5 इंटू 3 15 प्लस 1 16, ये परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि किसका स्क्वायर है? 4 का। 5 इंटू 7 35 प्लस 1 36, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 6 का। बट ये तो हमने अजम्पशन के साथ किया है, अब इसे कुछ प्रूफ के साथ भी करके देखते हैं। अब कोई भी अगर दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स है, सपोज मैंने एक नंबर ले लिया 2n प्लस 1, तो उससे पिछला नंबर क्या होगा? 2n प्लस 1 माइनस 1, पर ये तो इवन हो गया। और उससे एक पिछला और नंबर क्या होगा? 2n प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1, दैट इज 2n माइनस 1। यानी कि जब भी हम दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर लेते हैं तो वो नंबर्स हमेशा कौन कौन से होते हैं? एक तो 2n माइनस 1 और एक होता है 2n प्लस 1। अब उन्होंने कहा है कि पहले इन दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर का हमने क्या करना है? प्रोडक्ट। 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1। फिर प्रोडक्ट करने के बाद उसमें 1 क्या करना है? ऐड। 2n इंटू 2n 4n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 2n माइनस 1 प्लस 1। 2n के साथ 2n क्या हो गया? कैंसिल आउट। 1 के साथ 1 क्या हो गया? कैंसिल आउट, दैट इज 4n स्क्वायर। अब 4n स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 2n का होल स्क्वायर। अब 2n का स्क्वायर है, किसी भी नंबर का स्क्वायर वो हमेशा क्या होता है? एक परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 भी क्या आ गया? करेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू।